हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा बलूचिस्तान। आज बलूचिस्तान के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ उतना ही जानेंगे जितना एक एज एन एस्पिरेंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहली बात कि ये आपका न्यूज़ में रहा क्यों है। ये करंटली न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने फेस किया है इस रीजन के अंदर एक सुसाइड अटैक, जो कहा जा रहा है 2018 के बाद से सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट टेरर अटैक था ये। लेकिन इस टेरर अटैक का अभी तक किसी ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। हमें नहीं पता है कि ये अटैक किसने किया है। अब देखते हैं बलूचिस्तान रीजन है कहाँ पर और कैसा है, मतलब इसकी अबंडेंस कैसी है, क्या यहाँ पर मिलते हैं रिसोर्सेज। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोविंस है एंड ये जो प्रोविंस है यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन यहाँ रहती है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। पुअर आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। ठीक। लेकिन ये जो आपका बलूचिस्तान रीजन है वो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा वाइटल है। अगर हम बात करें लोकेशन वाइज तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड दूसरा अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होने की वजह से भी ये जो प्रोविंस है ये आपका पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक नेचुरल रिसोर्स जो कि ऑयल है वो भी यहाँ पर काफ़ी अबंडेंस में मिलता है। ठीक है। लेकिन ये जो रीजन है पाकिस्तान का सिंस 1948 से ही नेशनलिस्ट मूवमेंट को फेस कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो बलूचिस्तान के लोग यहाँ इस प्रोविंस में जो रहते हैं दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों वो अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से। इसका रीज़न लाई करता है आपका जब इंडिया और पाकिस्तान आपके इंडिपेंडेंस मिल रही थी उनको फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या था, इस रीजन के अंदर 4 ट्राइब्स रहती थी जो कि हैं मकरान, लासबेला, खरन, कलत। ठीक है। ये जो चारों ट्राइब्स हैं इनमें से एक ट्राइब आपकी चीफ थी, बाकी की 3 ट्राइब फ्यूडल अलायंस थी उनके साथ। ठीक है। जैसे वो ट्राइब कौन सी है जो सबसे बड़ी थी, चीफ ऑफ कलत। ठीक है। कलत जो ट्राइब है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल थी एंड इसके बाकी के जो ये 3 ट्राइब्स बच गई हैं ये तीनों ही ट्राइब्स यहाँ पर फ्यूडल इनका रिलेशनशिप था विद चीफ ऑफ कलत। ठीक है। लेकिन ये चारों के चारों ट्राइब्स ही आपके ब्रिटिश की तरफ अलाइंड थी। ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से इंडिया सब कॉन्टिनेंट से विड्रॉ कर रहे थे उस टाइम पर जो कलत ट्राइब है इसके जो लास्ट चीफ थे अहमद यार खान। ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, ये इनका जो मेन इन्होंने ओपनली एडवोकेट किया था कि ये अपने बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है। और उस टाइम पे इनकी अहमद यार खान की जो फ्रेंडशिप है वो कही जाती है टुवर्ड्स मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ थी, जिससे उन्हें लगता था कि मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें मदद कर देंगे कि जैसे ही पाकिस्तान इंडिया से अलग होगा तो अहमद यार खान को ये जो बलूच स्टेट है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना पाएंगे, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। ये ऐसा उन्हें लगता था कि मेरी फ्रेंडशिप अच्छी है एंड जो मोहम्मद अली जिन्ना है उसकी वजह से मुझे पाकिस्तान के साथ ज्वाइन ही नहीं करना पड़ेगा, मुझे इंडिपेंडेंट स्टेट मिल जाएगा। लेकिन 11 अगस्त 1947 के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इनके साथ आपका जो ये चीफ ऑफ कलत है इनके साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन कर ली थी कि ठीक है आप अपना इंडिपेंडेंट रह लेना। ठीक। उन्हें उनके साथ ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है ना उस टाइम पे उन्हें एक चीज़ का डर था कि रशिया जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, तो हो सकता है वो इधर की तरफ आ जाए, इंडिया की तरफ आ जाए एक्सपैंड करता हुआ। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने वो चाहते थे कि जो ये कलत है ना ये बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट ना बनाए बल्कि पाकिस्तान के साथ ही जोड़ कर रखे। ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो ब्रिटिश जो चाह रहे थे कि भाई ये अलग नहीं होना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन जो बाकी के 3 फ्यूड्यूशरी
जो फिड्यूशरीज थे कलत के, तीनों जो बाकी की 3 जो बच गई हैं ट्राइब, वो आपके चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, ठीक है। फिर जैसे ही आपका अक्टूबर 1947 आता है तो पाकिस्तान ने उसके बाद अपना स्टांस चेंज कर लिया और उन्होंने फिर चीफ ऑफ कलत को बोलना शुरू किया कि भैया पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लो, ठीक है, आपको ज्वाइन करना होगा, आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 17 मार्च 1948 के अंदर आपका जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो इन जो कलत के 3 आपके फिड्यूशरी स्टेट्स हैं, सिर्फ कलत को छोड़ दो, बाकी के तीनों जो आपके ट्राइब्स हैं उन तीनों को हम ज्वाइन करवाएंगे अपने साथ, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि चलो आप ज्वाइन कर लो। तीनों जो बाकी के ट्राइब्स थे उन तीनों ने ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो कलत का एरिया रह गया वो एक लैंडलॉक्ड एरिया बनकर रह गया, ठीक है, जिसके पास जो एरिया है वो भी बहुत छोटा रह गया। उसके पास, कलत के पास जो एरिया खुद का रह गया वो काफ़ी छोटा था, लेस देन हाफ रह गया। जो लैंड मास इनिशियल था उससे आधा ही एरिया उसके पास बच गया, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद एक रूमर भी आपका स्प्रेड होने लग गया ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर कि जो आपके चीफ ऑफ कलत हैं वो एक्चुअली ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया को। अब इस तरह का जब एक रूमर आपका स्प्रेड होता है तो उस वक्त आपकी जो स्टेट है वो ये एक्शन लेने की कोशिश करती है कि भाई ये रूमर जो है वो आपका सच हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट वो एक्शन लेना स्टार्ट कर देती हैं। सो ऐसा ही पाकिस्तान की आर्मी ने भी नहीं किया। पाकिस्तान की आर्मी ने भी फिर बलूचिस्तान के अंदर मूव करने की कोशिश की कि भाई अब तो हमें ये लेना ही पड़ेगा एरिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो चीफ ऑफ कलत है उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली कि भाई हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। सो इस तरीके से आपका जो ये रीजन है बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हुआ, ठीक है। अब अगर हम सोचें कि क्या इनके ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है क्या सिर्फ इसी की वजह से शुरू हुई है, सो आप इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज इसके बाद भी आपका एक फैक्टर और ऐड होता है इसमें। एक्चुअल में जैसे ही आपका ये ज्वाइन करता है रीजन पाकिस्तान के साथ, उसके बाद जो आपके कलत ट्राइब के जो लास्ट चीफ थे उनके भाई थे, ठीक है, प्रिंस अब्दुल करीम, इन्होंने भी क्या कर दिया, रिबेल कर दिया कि भाई ये एग्रीमेंट जो है वो हमें मंजूर नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट ही होना है, ठीक है। सो फिर उस टाइम पर उनके इस रिबेल के बाद बलूचिस्तान ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखी है, एंड वो भी 5 बार देखी है, ठीक है। 1948 में उठी थी, फिर उसके बाद 1958 से 59, 62 से 63, 73 से 77 एंड जो अभी 2003 से चल रही है, ठीक है। तो उसके बाद से ये जो आपकी नेशनलिस्ट मूवमेंट है बलूचिस्तान में रेगुलरली, मतलब रेगुलरली तो नहीं कहना चाहिए कि बीच बीच में आपका ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनका स्टार्ट होता है एंड इसको फिर सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक। अब सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये एक अलर्ज किया जाता है कि जो पाकिस्तान फोर्सेस हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान के जो इस एरिया में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी की है, ठीक है। और ये 2011 में एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो किल एंड डम स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। मतलब जो पाकिस्तान की आर्मी के पर्सनल्स होते हैं, ये पर्सनल्स नॉर्मल जो यूनिफॉर्म की बजाय सिविलियन ड्रेसेस में जाएंगे, ठीक है। कई बार आपके यूनिफॉर्म में भी चले जाएंगे और एक्टिविस्ट को उठाएंगे, टीचर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, ऐसे किसी को भी उठाएंगे, ठीक है। उनको टॉर्चर करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर उसको शूट करके उनकी बॉडीज़ को डंप कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल 2011 की रिपोर्ट कहती है। अब उसके बाद देखा ये भी गया है कि एलिज ये भी किया जाता है कि जो बलूचिस्तान के बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट्स हैं, इनके ऊपर भी एक्विजिशन है कि ये एक्यूज़ किया जाता है कि ये एथनिक क्लेंजिंग करते हैं। मतलब जो एरिया बलूचिस्तान है इस रीजन में अगर कोई भी नॉन बलूच पीपल यहाँ पर रह रहा है तो ये उनको कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं ये ग्रुप, ठीक है। इस तरह का एलिगेशन इन पर लगता है। सो अब हम अगर कंक्लूड करना चाहें कि बलूचिस्तान में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन की इन्हें फोर्सफुली ऐड किया गया था विद द पाकिस्तान,
तो ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इनकी राइज़ करती है, तो हम ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये सिंगल रीज़न नहीं है कि क्यों बार बार ये आपकी जो वॉर है परसिस्टेंटली राइज़ करती है। सो इसका फंडामेंटल एक रीज़न है एथनिक डिफरेंस। ठीक है, जो आपका फोर्सफुली ज्वाइन कराना पाकिस्तान का इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि बार बार ये आपकी वॉर आपकी उठती है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन जो कहा जाता है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम है एथनिक डिफरेंसेस की, क्योंकि जो बलूचिस्तान के पीपल हैं इनकी हिस्ट्री, लैंग्वेज और जो भी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ्रॉम पंजाबीज़ एंड सिंधीज़। एंड जो ये पंजाबीज़ हैं, पंजाबी जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर जो ये रीजन है काफ़ी ज़्यादा फेस करता है कि बार बार यहाँ पर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी राइज़ करती है। ठीक है, सो हम ये लास्ट में ओवरऑल कह सकते हैं कि मेन रीज़न क्या है कि ये आपका रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट जो इवेंट्स है उसको फेस करता है। तो वो है कि यहाँ पर एथनिक डिफरेंसेस का होना, जिसके साथ साथ आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस भी ऐड हो जाता है। पॉलिटिकल एक तो हम देख चुके अभी इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो एडिशन की बात की थी वो वाला, एंड जो करंट में अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस हैं वो भी इस वॉर के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट है ये कहते हैं कि हमारे पास जितना भी नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें पता है, लेकिन हमें उसके कोई भी फ्रूट्स नहीं इंजॉय करने को मिलता। मतलब हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारे ही रिसोर्सेज जो हैं वो पूरा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक, जैसे कि अभी जो रिसेंटली इनको जो इकोनॉमिक ग्रीवियंस है वो है आपका चाइना जो ग्वादर पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान का। ठीक है, जो बेसिकली आपका चाइना पाकिस्तान के साथ सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है उसमें ग्वादर पोर्ट को भी डेवलप किया जा रहा है बाय चाइना। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी टेक्निकल स्पेशलिस्ट और जो भी इंजीनियर्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो बेसिकली आपके पंजाबी एंड सिंधीज़ को ही जॉब दी जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके बलूचिस्तान में रहने वाली पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ का जो ये एजुकेटेड यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा एक एग्रवेट हो जाता, बहुत ज़्यादा गुस्से में आया है कि भाई हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है। एंड इसी की वजह से रिसेंट ईयर्स में ये भी देखा गया है कि जो बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ ऑफिशियल्स को भी टारगेट करते हैं। ठीक है, इसी रीज़न की वजह से। एंड जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो इन सभी इवेंट्स को लेकर आपके फॉरेन एक्टर्स को ब्लेम करती है, जैसे कि इंडिया हो गया, ईरान हो गया, इन सबको करती है कि यहाँ पर ये जो वायलेंस है वो बाहर के जो फॉरेन एक्टर्स हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं। सो या आज के लिए इतना ही बलूचिस्तान के बारे में जितना हमें एज एन एस्पिरेंट पता होना चाहिए। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल ऑफ दैट। आई होप आपको समझ आया होगा एंड आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडीइंग, बाय।